एक बार एक आदमी जिसने अपने जीवन काल में बहुत सारा अपराध और बहुत तरह के पाप किया था, अचानक उसके मन में भगवान बुद्ध से मिलने की इच्छा हुई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो किसी भारी बोझ से दबा हुआ है। उसने भगवान बुद्ध से मिलने का निश्चय कर ही लिया। वह बुद्ध से दीक्षा लेना चाहता था और बुद्ध की सहायता चाहता था, लेकिन उसके मन में इस बात का डर भी था कि लोग बुद्ध के स्थान पर जाने से उसे रोक न दें। इसलिए वह बुद्ध से मिलने के लिए ऐसे समय का चयन किया जिस समय वहां पर रहने वाले लोगों की संख्या कम से कम हो। और यही वजह है कि उसने बुद्ध से मिलने के लिए आगे के मुख्य द्वार से न जाकर पीछे के रास्ते से जाने के लिए निश्चय किया। पीछे के द्वार से वो अंदर तो पहुंच गया, लेकिन संयोग की बात है कि उस समय भगवान बुद्ध भिक्षा मांगने के लिए बाहर निकले हुए थे। बुद्ध के शिष्यों ने जब उस अपराधी आदमी को अंदर देखा तो उसे गलत आदमी समझकर पकड़ लिया। पकड़े जाने पर उस अपराधी आदमी ने कहा कि मैं यहाँ चोरी करने या किसी गलत इरादे से नहीं आया हूँ। मैं इतना प्रसिद्ध हूँ कि यहाँ आसपास के सभी लोग मुझे जानते हैं, लेकिन मेरा कर्म ऐसा है कि वह सभी मुझसे घृणा करते हैं और मुझसे बहुत डरते भी हैं। मेरी खराब छवि की वजह से मुझे पता था कि मुझे अंदर आने नहीं दिया जाएगा, इसीलिए मैंने बुद्ध से मिलने के लिए पीछे का रास्ता का चयन किया। मैं अंदर आ तो गया, लेकिन संयोग की बात है कि बुद्ध से पहले आप लोगों से हमारी मुलाकात हुई। मुझे पता है कि आप सभी लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आप विश्वास करें या न करें, मैं आज यहाँ केवल एक सन्यासी बनने के इरादे से आया हूँ और आप ही लोगों की तरह मैं सन्यासी बनकर अपने जीवन का बचा हुआ समय व्यतीत करना चाहता हूँ। उस अपराधी आदमी को गौतम बुद्ध के एक विशेष शिष्य जिसका नाम सारिपुत्र था उसके पास ले जाया गया। सारिपुत्र ज्योतिष विद्या में निपुण थे और उस विद्या के माध्यम से वह लोगों के पिछले जीवन के बारे में बता देते थे। बुद्ध के उन शिष्यों ने सारिपुत्र से कहा कि यह एक अपराधी आदमी है जिसने बहुत सारे चोरी, हत्या जैसे घिनौने पाप किए हैं, लेकिन इस आदमी का कहना है कि आज मैं किसी गलत इरादे से नहीं आया हूं, बल्कि बुद्ध से दीक्षा लेकर मैं एक सन्यासी जीवन व्यतीत करने के लिए आया हूं। आप जरा इसके पिछले जन्म को देखकर पता कीजिए कि यह किस तरह का व्यक्ति रहा है। क्या यह जो बातें बोल रहा है उसको मानने की कोई संभावना है? सारिपुत्र ने जब उस अपराधी आदमी के हजारों जन्मों का अध्ययन किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि यह एक बहुत बड़ा अपराधी रहा है। उसके पिछले जन्मों का अपराध देकर सारिपुत्र को भी डर लगने लगा। सारिपुत्र ने कहा कि इसके पिछले हजारों जन्मों का हमने अध्ययन किया, उसमें बहुत ही खूंखार अपराधी रहा है और जो हजारों जन्मों में एक बहुत बड़ा अपराधी रहा है, उसमें अचानक इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो सकता है? इस तरह की अवस्था में बुद्ध भी कुछ नहीं कर सकते। इतना कहने के बाद सारिपुत्र ने उन शिष्यों से कहा कि इस आदमी को तुरंत यहाँ से बाहर करो, और इस तरह से उस आदमी को वहां से बाहर निकाल दिया गया। उस अपराधी आदमी को मन में बहुत ग्लानि होती है। वह बुद्ध के शरण में आकर अपने आप को बदलना तो चाहता था, लेकिन बदलने के सारे रास्ते उसके बंद हो गए। वह यही सोच रहा था, यह मेरा जीवन व्यर्थ है, भला इस तरह के जीवन को जीकर मैं क्या करूंगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने जीवन को त्याग दूं। बुद्ध के कुटी के बाहर मुख्य द्वार के बगल में एक पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा था। उसने सोचा कि पत्थर के टुकड़े पर अपना सर पटक कर मैं अपने जीवन से मुक्त हो सकता हूं, और यही सोचकर उस पत्थर के टुकड़े पर अपना सर पटकने लगा। ठीक उसी समय भगवान बुद्ध भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे।
बुद्ध ने उस आदमी को रोका और अपने साथ अंदर ले गए। भगवान बुद्ध की देखरेख में उस आदमी का दीक्षा प्रारंभ हुआ और कुछ ही दिनों बाद भगवान बुद्ध का एक अच्छा शिष्य बन गया। यह सभी देख बुद्ध के शिष्यों के मन में एक उलझन खड़ी हो गई और सभी लोग सारिपुत्र के पास पहुंचे और कहे कि जो आदमी इतने जन्मों से इतना बड़ा अपराधी रहा है, वह दीक्षा लेकर इतना जल्दी एक शिष्य कैसे बन सकता है? अगर इस तरह का आदमी इतना जल्दी इतना बड़ा संबुद्ध बन सकता है, तो लोगों का पिछला जन्म देखने का क्या मतलब है? शिष्यों की ये सभी बातें बुद्ध के कानों तक पहुंची और बुद्ध ने उन सभी शिष्यों को समझाया। बुद्ध ने कहा कि तुम सभी लोग उसका अतीत तो देखा, लेकिन भविष्य तो नहीं देखते हो। किसी भी समय कोई भी आदमी अपने भविष्य को बदलने का निर्णय ले सकता है और अपने भविष्य को बदल भी सकता है। स्वयं को बदलने के लिए किसी भी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया है। निर्णय ही निर्णायक होता है। इसने अपने हजारों जन्मों में हजारों दुखों को देखा है और अब यह पूरी तरह से बदलने के लिए ललायत है। इसके अंतर्मन से बदलने की तीव्र इच्छा जागृत हो चुकी है। किसी भी आदमी को बदलने का कोई समय कहाँ निश्चित होता है? जब जागो तभी सवेरा। जिस व्यक्ति में जब भी कोई नई चेतना जागृत होती है, वह उसी समय बदल सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को सचेत और जागृत अवस्था में जीवन को जीना चाहिए। आपका जीवन घंटा और दिन नहीं, बल्कि हर पल होशपूर्ण होना चाहिए। हमें अपने अतीत पर नियंत्रण तो नहीं है, क्योंकि हम चाहकर भी अपने अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन हमारा वर्तमान तो हमारे हाथ में है और हम अपने वर्तमान को सुधारकर अपने भविष्य को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अधिकतर लोग या तो अतीत के दुखों को लेकर रोते रहते हैं या भविष्य की चिंताओं से दबे हुए होते हैं और इस तरह से अपने वर्तमान को भी सही ढंग से जी नहीं पाते हैं। हमें चाहिए कि अपने वर्तमान के सभी पलों को होशपूर्वक जिए, क्योंकि हमारा वर्तमान का एक एक पल हमारे भविष्य का निर्णायक होता है। हम अपने वर्तमान को बिगाड़कर भविष्य को कभी नहीं सुधार सकते हैं। यह हमारी सोच बिल्कुल ही गलत होगी। हम दुख की नींव डालकर उस पर सुख का भवन कभी नहीं बना सकते हैं। लोगों को लगता जरूर है कि ऐसे भवन का निर्माण होता है, लेकिन वास्तव में यह बिल्कुल निराधार और कमजोर भवन होते हैं, जिसे देखने के लिए लोगों के पास समझ का अभाव होता है। और ऐसे भवन समय के झोंके से कभी भी गिर सकते हैं। कभी कभी परिस्थितियों के दबाव में आकर हम अपने आप को बदल नहीं पाते हैं, तो कभी कभी और लोग क्या सोचेंगे, यह सोचकर इस डर से हम अपने आप को बदल नहीं पाते हैं। जब भी कभी आपके अंदर से बदलने का भाव उठे, तो आप किसी की परवाह न करें। आप बेहिचक बदलाव के रास्ते पर चल पड़िए। जिस दिन आप अपने बदले हुए रास्ते पर चलने में सफल हो जाएंगे, उस दिन आपके रास्ते का विरोध करने वाले सभी आपके पीछे होंगे और आपकी तारीफ करने से कभी थकेंगे नहीं। और वही लोग आपकी तारीफ करने से कभी थकेंगे नहीं। आपकी जय करने में सबसे आगे वही सभी लोग होंगे। समय कभी भी एक जैसा नहीं होता। क्या पता आज जो मेरे अंदर बदलने की इच्छा है, कल वो इच्छा ही मर जाए। किसी कारण बस वह इच्छा ही खत्म हो जाए, बदलने की इच्छा ही न रहे। अगर आपके मन में किसी अच्छे दिशा में बदलाव की इच्छा होती है, तो ऐसी इच्छाओं का दमन कभी न करें। मन में उठने वाले अच्छे विचारों और अच्छी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अधिक सोच विचार न करें। उसे कल पर कभी न टालें, आज और अभी उसे करें। गलत विचार और गलत इच्छाओं को पूरा करने के लिए कल पे जरूर छोड़ दें और हो सके तो उसे हमेशा के लिए टाल दें।
अगर आप ऐसा करते हैं तो जीवन में हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा तरक्की करेंगे और आपका पूरा जीवन सुख शांति से भरा होगा। सभी तरह की खुशियों से आपका जीवन निराला होगा। दोस्तों, जो लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट करके आप अपने विचारों को जरूर अभिव्यक्त करें, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें बताते हैं कि इस जगत में किस तरह के विचार वाले लोगों की संख्या कितनी है। आप सभी लोगों ने इस चैनल के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी लोगों को इस चैनल की तरफ से बार बार धन्यवाद है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, आपका जीवन खुशियों से भरा हो, शांत हो।